नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो लगातार आपके कई पेपर्स में व्यापम जो है वो पूछ रहा है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन 2016 हो या फिर उसके बाद जो ऐसे पेपर्स जिससे व्यापम ने लिया है और उसमें कंप्यूटर आया है। तो ये ओवरऑल मैं एनालिसिस करके आपको 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ आज कंप्यूटर के, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 5 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन अगर आपका आने वाला है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी 5 टॉपिक से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हॉस्टल वार्डन। अब देखिए, 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। उस 25 दिन में आपको ऐसा तैयारी करना है जहाँ पे आप रिवीजन करने के लिए ऐसे टॉपिक का रिवीजन करें, ऐसे टॉपिक का जहाँ से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं और जिसके लिए मतलब टाइम जो है वो आपको कम लगेगा। ठीक, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, कम समय में आपको ज़्यादा नंबर का तैयारी करना है, तो आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा टॉपिक को। जैसे कि कंप्यूटर का टॉपिक को अपन मैं फ़िल्टर कर किया हूँ, जैसे मैंने जो कैटेगरी में बांटा है मैंने। अब देखिएगा, पहला टॉपिक है प्रिंटर। तो प्रिंटर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। अब प्रिंटर से टाइप्स ऑफ प्रिंटर पूछेगा आपसे। कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, फ्लैट बैंड प्रिंटर अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं। और प्रिंटर का यूज़ पूछेगा, कौन सा सबसे किफ़ायती प्रिंटर होता है, किसमें सबसे कम खर्चीला प्रिंटर होता है, कौन सबसे ज़्यादा खर्चीला प्रिंटर होता है, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, ये सारा चीज़ प्रिंटर में पूछता है। तो प्रिंटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका कंप्यूटर के लिए। आप चाहे हॉस्टल वार्डन का पेपर देख लो या कोई भी पेपर देख लो, प्रिंटर से सवाल सब कंप्यूटर मतलब जितने भी एग्ज़ाम के सिलेबस में कंप्यूटर है उसमें प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको सारा चीज़ को पढ़ना है इसके। उसके बाद सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी में आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर बात करें तो 2 तरीके से मेमोरी को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी आता है आपका रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस आते हैं। तो वो सारा चीज़ को आपको पढ़ के रखना है। दूसरी चीज़ ये पढ़नी है कि जो डिवाइस आप सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, सीडी, डीवीडी, ठीक है, और हार्ड डिस्क, है ना, आजकल तो एसएसडी आ गया है, तो इसका सबका कितना मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी जो है वो इसकी कितनी होती है, अधिकतम क्षमता, उससे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के रखना है आपको, है ना, कि कितना पूछता है। इसके अलावा यूनिट्स भी पढ़ने हैं मेमोरी के। यूनिट्स मतलब 1 जीबी में कितना एमबी होता है, 1 एमबी में कितना केबी होता है, ये सब यूनिट्स हैं। तो ये सब यूनिट को क्रम से जमाना, कितना होता है, ये सब अच्छे से पढ़ के रखना। तो ये आ गया आपका कंप्यूटर मेमोरी वाला पोर्शन। तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस के लिए जो बार होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, वेब पेज क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे कि HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें HTTP के बाद डॉट आता है, फिर और दूसरा सब चीज़ें आती हैं, डोमेन नेम लिखा होता है। तो डोमेन नेम कितने मतलब उसमें डोमेन नेम के बारे में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, ये HTTP का फुल फॉर्म हमेशा आपको पूछता है पेपर में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन है इससे बने। इसके बाद आता है नेटवर्क। नेटवर्क में आप देखिएगा कई प्रकार के टोपोलॉजी यूज़ होते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, ठीक, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, ठीक, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, जैसे कि मैश टोपोलॉजी। ठीक, तो अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी यूज़ होते हैं। तो कौन सा टोपोलॉजी जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो सब चीज़ों के बारे में पूछता है नेटवर्क से रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। तो ये अच्छे से पढ़ के रखिएगा आप। और इसके अलावा 5वां नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपका ये MS वर्ड भी आएगा, MS एक्सेल भी आएगा, MS पावर पॉइंट भी आएगा। तो यहाँ पे पिछले बार देखिएगा एक्सेल से क्वेश्चन आया था।
तो आप देखना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको ये पूछेगा कि जैसे कि मेन्यू बार है तो एक चीज़ दे दिया रहेगा जैसे सेव एज का ऑप्शन कौन से मेन्यू बार में आता है, इस तरीके की कोई व्यू वाले में कौन सा ऑप्शन आता है व्यू वाले में। तो वो सब चीज़ें जो है वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से पूछता है। एमएस एक्सेल से ज़्यादातर ये भी पूछ सकता है शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट F5 किसके लिए यूज़ होता है, F4 किसके लिए यूज़ होता है, तो शॉर्टकट वगैरह भी इसमें MS ऑफिस में ही पूछते रहता है। तो ये 5 टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें काफ़ी मैक्सिमम पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। तो रिवीजन जो करना है, मेन जो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस के लगाने हैं, वो इन 5 कुछ टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरा तैयार करके जाना है ना। बाकी टॉपिक को भी तैयार करना है, लेकिन लास्ट के 25 दिन की आपकी स्ट्रेटजी में आपको टॉपिक को फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने में आपको उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल 5 टॉपिक को तैयार करके जाना है, बाकी में से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये 5 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं जिसको आपको खास ध्यान देना है। इनको अलग टॉपिक में नहीं गिन सकते अपन, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन का आप कुछ नहीं बनाना है, आपको एक चार्ट बनाना है। सर्च इंजन लिखो, सर्च इंजन कितने टाइप के हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से चार्ट बनाओ। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1 2 3 4 मैंने बताया हुआ है वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर वाले सेक्शन ओपन करिएगा, हॉस्टल वार्डन वाला, वहाँ पर पूरा मैंने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो पूरा बताया हुआ चार्ट लिस्ट, उसको नोट करिएगा एक साथ। वेब ब्राउज़र क्या है, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है उसका PDF भी। वेब ब्राउज़र क्या है एक साइड लिस्ट में नोट करना है, वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, ये सब लिस्ट में नोट कर लिए, टेबल पे चिपका लिए, टेबल के ऊपर चिपका लिए दीवार पे, उसको रोज पढ़ते जाओ। तो वो धीरे धीरे करके आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप जब देखे रहोगे तो आप कैटेगराइज कर लोगे कि ये वायरस है, ये एंटीवायरस है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो यही पूछता है पेपर में। तो इसको आपको क्या करना है, डेली का डेली देखते जाना है, एक साथ आपको याद नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो 25-30 ठो है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो 25-30 ठो है, वेब ब्राउज़र बहुत सारा है, वायरस बहुत सारा है, एंटीवायरस बहुत सारा है। तो आप ऐसे कैसे याद करोगे इसको एक दिन में? तो धीरे धीरे करके याद करते रहो, पेपर तक आपको याद हो जाएगा। जाने से पहले एक नज़र मार के जाना बस, ठीक। तो ये पूरी तैयारी आपकी इस तरीके से हो जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, सारे के MCQ प्रैक्टिस करने हैं, कंपलसरी है, प्लस टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना है। जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज़ लगाओ, यहाँ आपको आपकी गलती पता चलेगी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस डले हुए हैं चैनल पे, वो भी ज़रूर देखिएगा आप, ठीक। तो आपको 25 दिन में ऐसी चीज़ों की तैयारी करनी है जिसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं और नंबर ज़्यादा मिलते हैं और समय कम लगता है। ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है जिससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक। क्योंकि रिवीजन के टाइम समय कम रहता है, एक बार पढ़ने के लिए आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, लेकिन रिवीजन के टाइम आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। और लास्ट के 5 दिन में तो आपको और रिवीजन को फ़िल्टर करना पड़ेगा कि भाई उन चीज़ों को आपको देख के जाना है जो जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर होगा। और इसमें 15 नंबर स्कोर करना तो ज़रूरी ही है, 50%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका होने वाला है। इसको सबसे ज़्यादा ध्यान दो, डेली पढ़ो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक। चलिए, इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।